हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो करना। एंड एक और चैनल भी है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो कर लेना। दोनों चैनल की लिंक आपको आइदर ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो भी जरूर देख लेना दोस्तों, ट्रेड डील से रिलेटेड जो बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो इसका भी लिंक वीडियो का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की बात कर ले तो हम सभी लोगों ने देख ही लिया कि बाजार लाल रंग में चल रहा था -200। एंड फिर बाद में ट्रेड डील वाली जो खबर आई, बाजार नीचे से 300 सवा 300 पॉइंट भाग गया। पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने जरूर चीज़ देख ली होगी। 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद होता है, इसीलिए वरना देखा गया तो मार्केट और ऊपर ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, ये तो 3:30 बजने तक की कहानी थी। उसके बाद तो मार्केट बंद हो जाता है, बट फिर भी फ्रंट एंड पे बंद होता है, बैक एंड पे तो भाई बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। और ऐसी एक चीज़ आज के दिन यहाँ पे होने वाली थी। किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? यस, हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा, सीपीआई का डेटा रिलीज होने वाला था। तो यस, रिलीज यहाँ पे हो चुका है बाजार बंद होने के बाद। तो कैसा रहा डेटा? और मज़ेदार बात क्या है दोस्तों कि ये डेटा कौन सा वाला है? दिसंबर मंथ का है। जनवरी चल रहा है ना, तो जनवरी का डेटा कैसे देंगे, पूरा तो होने दो। दिसंबर का है। और दिसंबर का डेटा में खास बात क्या होती है, कुछ लोगों को समझ में आया होगा। पूरा Q3 का डेटा आपको मिल जाता है। मतलब अक्टूबर का डेटा पहले से ही है, नवंबर का भी आया था, दिसंबर का भी आ गया। तो ये पूरा Q3 हुआ कि नहीं? तो इससे क्या हम कर देते हैं, अच्छी तरीके से कंपेयर करके देख लेते हैं आरबीआई के डेटा के साथ। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो गिफ्ट निफ्टी का भी रिएक्शन यहाँ पे देख लेंगे कि ये डेटा यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे आया है एंड उस चीज़ को लेकर क्या हरकतें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि कितना अनुमान था। 1.50 का अनुमान था कि इन्फ्लेशन दिसंबर में थोड़ा बढ़कर आएगा। एक्चुअल में आया कितना? 1.33। अनुमान के हिसाब से क्या देखने को मिल गया? कम देखने को मिला कि नहीं? यस, डेफिनेटली कम देखने को मिला। हाँ, लास्ट टाइम की बात करें 0.71 ही था, पर हर मंथ अलग होता है भाई, आप सभी लोगों को पता है। इसीलिए तो ये फोरकास्टिंग की जाती है, वरना ये फोरकास्टिंग रखा ही नहीं जाता। बस प्रीवियस एक्चुअल ही कंपेयर यहाँ पे किया जाता। लास्ट टाइम भले ही 0.71 था, बट अनुमान था इस वक्त काफ़ी बढ़कर आएगा 1.5। बट फिर भी उसके नीचे ही हम लोग को इन्फ्लेशन देखने को मिला है 1.33। और तारीख भी आप देख सकते हो, आज ही 12 तारीख की हम लोग का ये डेटा पब्लिश होते हुए देखने को मिला है मार्केट बंद होने के बाद। इन्फ्लेशन अभी भी हम कह सकते हैं अनुमान के हिसाब से हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये तो हो गया दिसंबर का डेटा। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, दिसंबर का तो डेटा देख लिया, हमारे पास अब नवंबर का भी है और अक्टूबर का भी है। एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिलकर क्या होता है, Q3 हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसी चीज़ को अभी हम क्या करेंगे, एवरेज करके देखेंगे और कंपेयर करके देखेंगे। तो कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का डेटा लिख लेते हैं 0.25, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद 0.71 जो नवंबर में रिलीज़ हुआ था वो डेटा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। एंड दिसंबर का डेटा 1.33 जो अभी हम लोगों ने देखा था। तो ये 3 डेटा हो गए। इसके टोटल कितनी 2.29 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसको क्या करना पड़ेगा? यस, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा एवरेज। लास्ट टाइम जब मैंने कैलकुलेशन किया, डिवाइड करना ही मैं भूल गया था, आप सभी लोगों को याद ही आया होगा, ठीक है, लास्ट टाइम। डिवाइड 3 करके कितना आ जाता है एवरेज? 0.763333, मतलब 0.76 हम लोग को ये क्या देखने को मिल रहा है। ये है दोस्तों एक्चुअल सीपीआई का डेटा एज पर द Q3, ठीक है। ये एवरेज निकाला है हम लोगों ने। और आरबीआई कभी भी मंथली डेटा नहीं देता है कि दिसंबर का कितना आएगा, अक्टूबर का क्या आएगा, नवंबर का। वो हमेशा क्वार्टर वाइज बात करेगा कि 3 महीने का मिला के एवरेज कितना आएगा। एक्चुअल में कितना है? 0.76। ये आप लोगों ने क्या करना है, मेमोरी में डाल देना है भाई, 0.76। और इसको क्या करेंगे आप, क्विक कंपेयर करेंगे किसके साथ? आरबीआई के इन्फ्लेशन के साथ। मतलब ऊपर आया नीचे आया ये आपको पता चल जाएगा। तो चले दोस्तों, आरबीआई ने ये जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन किया था कि कितना आएगा, तो वो कितना था? 0.6%। कितना? 0.6%। ये आरबीआई का प्रेडिक्शन था। ये आरबीआई प्रेडिक्शन कब करता है? एमपीसी की मीटिंग रहती है ना, तभी करता है, जीडीपी का भी और इन्फ्लेशन का भी। और जब लास्ट टाइम जब आरबीआई का जो एमपीसी का मीटिंग हुआ था, पहले कितना था पता है? 1.8 की बात की थी। Q3 में 1.8 तक इन्फ्लेशन जाएगा, ये उनका अनुमान था। जो बाद में उन्होंने फाड़ डाला, खारिज करके बोला नहीं नहीं भाई 0.76 यहाँ तक आएगा। अब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? 0.76 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आरबीआई 0.76 बोल रहा था। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअल की बात कर ले, एक्चुअल कितना है? 0.7
6 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब आरबीआई के अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा इन्फ्लेशन हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 0.0 मतलब 60 के हिसाब से 0.76, तो ये हम लोग को देखने को मिला। पहला तो भाई 1.8 की बात कर रहे थे, उस हिसाब से तो बहुत ही कम आ जाता, बट वो तो उन्होंने खारिज कर दिया। सो ये कंक्लूजन हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल इन्फ्लेशन भी दिसंबर का अनुमान के हिसाब से 1.5 के हिसाब से 1.33 नीचे देखने को मिल गया, और ओवरऑल Q3 के हिसाब से 0.6 के बदले 0.76 थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये था दोस्तों इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो। अब आ जाते हैं बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे पता है जब भी मैं ये बात यहाँ पे कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गुस्से में पहले ही कमेंट लिखकर यहाँ पे रेडी हो चुके होंगे, ये जो डेटा आप बता रहे हो सर जी ये डेटा तो फर्जी है, ऐसा है वैसा है। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, डेटा फर्जी नहीं होता है, बट उसका ये बात पक्की है कि जो कैलकुलेशन किया जा रहा है उसका फॉर्मूला अब काफ़ी पुराना हो चुका है। बट जब तक ये चीज़ें चल रही है भाई, मैं तो खुद से मॉडिफाई तो नहीं कर सकता। सो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्फ्लेशन मतलब इतना कम कि एवरेज करके भी 1% के भी नीचे, 0.5% के आसपास का इन्फ्लेशन कैसे पॉसिबल है। तो जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, इसका फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे घर भी है, कपड़े है, ट्रांसपोर्टेशन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें भी है, एजुकेशन भी है। बट इन सभी चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो वेट किसका सबसे ज़्यादा है, तो वेट है दोस्तों F&B का, फूड एंड बेवरेजेस 45%, मतलब मोटा मोटी 50% ही बोल दो, अर्बन रूरल पकड़ के 50% फूड एंड बेवरेजेस, मतलब खाने पीने की चीज़ों को लेकर ही यहाँ पे क्या आता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन क्या ज़्यादा है या कम है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और उसमें भी खाने पीने की में भी बहुत सारे सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, उसमें भी अनाज आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है, सीरियल्स जो हम कहते हैं यहाँ पे, उसका वेटेज ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और हम कहाँ पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर कि घर से रिलेटेड वेटेज कितना है, 10%, फ्यूल 6.84, कपड़ों की बात कर ले 6.5%, बहुत छोटा छोटा वेटेज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर टबैको की बात कर रहे हैं तो चलो 2-2.25% ये ठीक है। एंड देन बाकी बचे कुछ है मिसलेनियस, इसके अंदर सब हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट डाल के रखा हुआ है, ये सब मिलाकर 28 है अप्रॉक्सीमेटली, एक एक नहीं। अगर इसको भी अगर आपको देखना है, ये जो 28 लिखा हुआ है मिसलेनियस, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सब ग्रुप के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का कितना है, 8.5% है वेटेज। देन उसी के साथ साथ हेल्थ की बात कर ले, ठीक है, हेल्थ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है बट उसका वेटेज देखो कितना है, नॉट इवन 6%। सो कल अगर हेल्थ से रिलेटेड बिल कितना भी यहाँ पे बढ़ जाए वो ओवरऑल इन्फ्लेशन को बयां नहीं कर पाएगा। सिमिलर वे एजुकेशन कितना है, 4.5% से भी कम का वेटेज है। सो ये पॉइंट है दोस्तों। अभी अगर एक आम इंसान की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, वो हेल्थ और एजुकेशन इन्फ्लेशन से काफ़ी परेशान है क्योंकि बढ़ते ही जा रहा है, लिटरली डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है हेल्थ और एजुकेशन में, बट उसका वेटेज CPI में कितना है, कंबाइन करके भी 10% नहीं है। तो इसीलिए वो ओवरऑल जब डेटा निकल कर आता है CPI का, वो आपको 0.5%, 1% देखने को मिल जाता है। एंड उसमें भी क्या रहता है, खास करके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए वो इस प्रकार से डेटा निकल कर यहाँ पे आ जाता है। एंड दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे कि बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर आप सभी लोगों को पता है कि अगर जैसे मैं सरकार का भी अगर वेबसाइट अगर आपको दिखा दूँ तो सरकार भी बताती है CPI के जो भी नंबर है उसका बेस ईयर हम लोगों ने 2012 लिया है, 2012। राइट नाउ वी आर इन 26, ठीक है, 12 मतलब 22 और 4 मतलब लगभग मोटा मोटी 14-15 साल पुराना बेस ईयर लेकर हम चल रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं, पुराने फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड इसीलिए IMF ने भी क्या किया था, हमारा GDP का भी जो डेटा था, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं IMF की रेटिंग है कि क्या रेटिंग दी है, इंडिया के GDP के डेटा को C दे के रखी हुई है और CPI को B दे के रखा हुआ है। क्यों, उन्होंने यही बोला है कि जो ये डेटा है भाई, अगर GDP की अगर बात कर ले, अगर ऐसे ही कैलकुलेट करोगे पुराना बेस ईयर लेके तो भाई वो तो 10% भी आ जाएगा। आप अभी का लेटेस्ट बेस ईयर लेकर कैलकुलेट कर लो तो जाके रियल पिक्चर सामने आएगी। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा है, जैसे इंडिया ये चीज़ बदलेगी हम हमारे रेटिंग भी बदले लेंगे। एंड सेम महंगाई का डेटा का भी वैसा ही है, B ग्रेड देके रखा हुआ है। क्यों, पुराना बेस ईयर एंड प्लस उसी के साथ साथ सिमिलर काइंड ऑफ वेटेज। और टेक्नोलॉजी कितनी बदली है, पहले तो 2000 मतलब 12-11 की बात कर ले, किसके पास फ़ोन था, बहुत ही कम लोगों के पास। अब तो अगर देखोगे तो किसके पास नहीं है ऐसा बोलने का टाइम आता है। तो चीज़ें बदल चुकी है, पूरा गणित बदल चुका है, बट अभी भी जो कैलकुलेशन है वो पुराने डेटा के हिसाब से चल रहा है। इसीलिए IMF ने ग्रेडिंग लो करके रखी हुई है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, बड़े इन्वेस्टर को ये चीज़ें पता होती है, तो सिर्फ डेटा देखकर
इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, ना ही दुखी होते हैं। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को चेंज करोगे, मतलब क्या है, जैसे IMF ने बताया है कि आप बेस ईयर को बदलो तो जाके ओरिजिनल पिक्चर सामने आएगी। एंड लेट मी टेल यू, सरकार ने ये बात बोली है, अब ये 2026, ठीक है, अभी टाइम लगेगा और भी, आप पकड़ लो, शायद से अप्रैल ऑनवर्ड्स आप पकड़ सकते हो, देखना पड़ेगा प्रॉपरली अनाउंसमेंट कब होता है। बट अप्रैल के बाद की अगर हम बात कर ले, शायद से सरकार यहाँ पे क्या करेगी, जो बेस ईयर है वो अभी का 2023-24 नहीं तो 22 का यहाँ पे पकड़ लेगी और कैलकुलेट करके डेटा सामने रखेगी, GDP का भी और CPI का भी। तो फिर जाके हमारे सामने क्लियर पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तब तक के लिए अगर देखा गया तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड जो काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि ये जो डेटा देखने को मिल रहा है इस चीज़ के चलते क्या रेट कट होगा, देखिए इन्फ्लेशन जितना नीचे, रेट कट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यहाँ पे एक बट भी आता है, किस चीज़ का बट, कि भाई इन्फ्लेशन इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब 2% के नीचे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एंड ऐसे सिचुएशन में और रेट कट यहाँ पे क्या RBI करेगा, थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे लगता है। हाँ, अगर फेड के ओर से अगर कोई संकेत विंकेत मिला तो फिर एक डिफरेंट पार्ट है, तो इसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। अच्छा, रही आखिर की बात, गिफ्ट निफ्टी में क्या कोई रिएक्शन है? कुछ खास रिएक्शन नहीं, आप देख सकते हैं एकदम फ्लैटिश ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये देखिए अभी वापस कितना 4.5 के आसपास वापस स्टार्ट होता है, एकदम फ्लैट ही हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। देखते कल बाजार के ऊपर क्या इस चीज़ का कोई फर्क पड़ता है या नहीं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।